नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान बुलेटिन में शुरुआत करेंगे भरतपुर से, जहां भरतपुर नगर निगम कॉलोनी में बर्बादी का सैलाब, घरों में घुसा 2 फीट तक पानी। आगे बात करेंगे चूरू के, जहां राजलदेसर में सामूहिक रूप से मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस। तहसीलदार ने की समीक्षा बैठक। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भरतपुर शहर में नगर निगम कॉलोनी हीरादास से महज 1 किलोमीटर दूर स्थित जसवंत नगर कॉलोनी में बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए। यहाँ विकास के नाम पर जहाँ सुविधाएं शून्य है, वहीं कॉलोनी जलभराव का ऐसा भयावह चेहरा बन चुकी है कि अब इसे जल द्वीप कहना गलत नहीं होगा। लगातार 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कॉलोनी के अधिकांश घरों में 1.5 से 2 फीट तक पानी भर चुका है। हालात ये है कि रसोई से लेकर शयन कक्ष तक पानी में डूबे हुए हैं। लोग पानी में खड़े होकर खाना बना रहे हैं और बिस्तर पानी में तैर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यूआईटी और नगर निगम टैक्स तो पूरा वसूलते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है। कॉलोनी में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम द्वारा लगाए गए कुछ वाटर पंप भी खराब हालत में पड़े हैं। भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां शुक्रवार को जनाना अस्पताल स्थित मदर मिल्क बैंक में सुबह 9:30 बजे से स्तनपान सप्ताह की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ एडीएम सिटी बीना महावर ने दीप प्रज्वलित कर किया। ये आयोजन 1 सप्ताह तक चलेगा, जिसमें माताओं को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा और विविध प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। स्तनपान सप्ताह का उद्देश्य नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को सशक्त बनाना है। स्तनपान न केवल शिशु को आवश्यक पोषण देता है, बल्कि मां को भी उनके स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है। इस सप्ताह के माध्यम से महिलाओं को यह समझने का प्रयास किया जाता है कि जन्म के तुरंत बाद और जीवन के पहले 6 महीनों तक शिशु को केवल मां का दूध देना क्यों जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों द्वारा जानकारी साझा की जाती है, साथ ही माताओं के अनुभव भी सुने जाते हैं। यह अभियान विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ जैसी संस्थाओं द्वारा समर्पित है। तरह का हमने यहाँ पे देखा और क्या आपको संदेश देना चाहते हैं? आज 1 अगस्त से 8 अगस्त तक पूरे विश्व भर में विश्व स्तनपान वीक मनाया जाता है। आज उसी के क्रम में यहाँ जनाना जो हॉस्पिटल के अंदर मदर मिल्क बैंक पे विजिट किया। यहाँ हर प्रतिवर्ष मनाते हैं, उसी के क्रम में आज का ये आयोजन था। साथ ही जनाना अस्पताल के अंदर एक बेबी फीडिंग कॉर्नर भी डेवलप किया गया, आज उसका भी उद्घाटन था। जैसा कि आप लोग भी ये जानते हैं कि माँ का जो दूध है वो शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है और बहुत सारी बीमारियों से बचाव करता है। साथ ही मदर और चाइल्ड के बीच में एक भावनात्मक संबंध को भी मजबूत बनाता है। तो सारी जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को मैं इस स्तनपान दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और यहाँ की मेडिकल टीम को भी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इनका जो मदर मिल्क बैंक है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत डेडिकेटेड टीम है। इसके लिए डॉक्टर अमनदीप और उनकी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। विश्व स्तनपान दिवस पर क्या हम लोग क्या हमारा प्रोग्राम रहेगा? ये विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 की थीम है कि हमें सभी माताओं को सशक्त बनाना है और एक स्थायी प्रणाली क्रिएट करनी है ताकि वो माताओं को स्तनपान सपोर्ट कर सके। इसी के अंतर्गत हम 7 दिनों में मनाएंगे, विभिन्न कार्यक्रम करेंगे जिससे कि हम माताओं में, हम लोगों में और इवन मेडिकल फैकल्टी में इसकी जागरूकता ला सके कि स्तनपान कितना आवश्यक है एक बच्चे के लिए और उसको उसकी माँ के लिए कितना फायदेमंद है। आज उसी कड़ी में हमने सबसे पहले दिन इनॉग्रेशन कार्यक्रम से शुरुआत करी, जिसमें हमारी मुख्य अतिथि एडीएम सिटी बीना महावर मैडम और साथ ही हमारे पीएसआई मेडिकल कॉलेज के डीन और हमारे जीएमसी अलवर के प्रिंसिपल सर और सभी वरिष्ठ विशेषज्ञ इसमें शरीक हुए। और इस कार्यक्रम में हमने आज दीप प्रज्वलन करके इस सप्ताह की शुरुआत करी है, जिसके पश्चात हमने अमृतपान कक्ष का इनॉग्रेशन किया, जो कि उन माताओं के लिए है जो कि अस्पताल किसी भी कारण से दिखाने आ रही है और जिनके पास नवजात शिशु है, तो उनके लिए एक सेपरेट कॉर्नर क्रिएट किया जहाँ पे वो आराम से बैठ करके अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, बिना किसी हिचक के, बिना किसी परेशानी के। कितने की ताकत से वो बना है? वो हॉस्पिटल के ही हिस्सा है, जिसे अभी रेनोवेशन के साथ अभी क्या उपलब्धि हासिल की? कितने साल में हमने कितनी माताओं को ये दे दिया? अब तक मोर देन 18,000 मदर्स, 18,000 से ज्यादा माओं को हमने मतलब हमारे डोनर बन चुके हैं और लगभग 58 लाख ml जिनका मिल्क हम कलेक्ट कर चुके हैं।
कितने दिनों से चल रहा है ये यहाँ पे संचालित? ये 16 सितंबर 2016 से 9 सितंबर 2016 से संचालित है। आपका नाम? डॉक्टर अमनदीप, मैं प्रभारी CNS। जो हर वर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अलवर से सीनियर संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। राजलदेसर में इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह को विशेष और सामूहिक रूप देने के उद्देश्य से तहसीलदार जितेंद्र सिंह ने नवाचार की पहल की। इसके तहत युवा भारती स्टेडियम में तहसील स्तर पर सामूहिक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसी क्रम में शुक्रवार को तहसील कार्यालय में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें तहसील स्तरीय अधिकारियों के साथ साथ राजकीय व गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए तहसीलदार जितेंद्र सिंह ने बताया कि राजलदेसर को तहसील का दर्जा मिलने के बाद ये पहला स्वतंत्रता दिवस है, जिसे विशेष रूप से सामूहिक रूप से मनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को सुबह 9 बजे युवा भारती स्टेडियम में झंडारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन के सफल संचालन हेतु नायब तहसीलदार पूजा पारीक की अध्यक्षता में आयोजन समिति का गठन किया गया है। समिति में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, पीएम श्री योजना के नोडल अधिकारी, यूनियन क्लब और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। पहली बार युवा ये कि यहाँ पे पिछली 26 जनवरी को भी मैं यहाँ था, तो यहाँ पे कोई सामूहिक प्रोग्राम के नाम से कोई कार्यक्रम नहीं होता है, तो मुझे उस समय भी मेरे को थोड़ा फील हुआ। तो मेरा ये फर्स्ट टाइम है और मेरा ये मानना है कि जिस तरह ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम होता है उसी तर्ज में हम तहसील स्तर पे कार्यक्रम करवाएंगे। और इसके संदर्भ में आज हमने मीटिंग रखी है, जिसमें सभी संस्था प्रधानों को और जितने भी राजकीय दफ्तर हैं उनको, अधिकारियों को सबको बुलाया है, जिसमें करीब सभी पहुँचे हैं। तो उसमें हमने एक दिशा निर्देश तैयार कर लिया है, उनको सबको बता भी दिया है। हमारी कोशिश ये रहेगी भी फर्स्ट टाइम है, अच्छे से अच्छा प्रोग्राम हम करें और राजलदेसर में पूरा तहसील स्तर पर एक सामूहिक प्रोग्राम करें और फिर ये हमेशा जारी रहेगा। समय क्या रहेगा सर? समय सुबह 9:30 बजे 9 बजे का झंडारोहण का टाइम रहेगा। 7 बजे सब अपने अधिकारी जो भी संस्था है वो अपने अपने कार्यालय में ध्वजारोहण करेंगे। चूरू से सीनियर संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ कोतवाली पुलिस को 2023 में हुई ज्वेलर शॉप फायरिंग मामले में एक अहम सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ऐसे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने फायरिंग के बाद मुख्य आरोपियों को न सिर्फ पनाह दी थी, बल्कि उन्हें घटनास्थल से सुरक्षित रूप से फरार होने में भी मदद की थी। इस संबंध में डीएसपी दर्जाराम बोस ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम धनाराम और धर्मेंद्र है। दोनों पर पहले से ही हत्या जैसे संगीन अपराधों में मुकदमे दर्ज है। डीएसपी ने बताया कि ये कार्रवाई पुलिस की लगातार निगरानी, तकनीकी साक्ष्य और खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी से फायरिंग केस की जांच में और भी महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है। ये 2023 के अंदर जेडीजे जो ज्वेलर्स हैं, व्यापारी है सुजानगढ़ का, इस पर जो फायरिंग हुई थी उसमें पहले कई अपराधियों को गिरफ्तार करके जेसी करवा दिया गया था और 2 अपराधी शेष थे जिनको अब गिरफ्तार किया है। एक तो धर्मेंद्र जूरिया है जो मुंद्रा का रहने वाला है, दूसरा धनाराम उर्फ विकास जो बल्दू पुलिस थाना जो भी निम्बी जोधा नया बना उसका है। इन दोनों को गिरफ्तार किया है और इनसे और पूछताछ की जा रही है कि किन किन वारदातों में और कोई शामिल थे, उसकी भी जानकारी हासिल की जा रही है। साथ में इस मुकदमे के लिंक एविडेंस है उसको भी कलेक्ट किया जा रहा है। साथ साथ में इनके जो पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है उनके आधार पर भी इनके खिलाफ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। चूरू से सीनियर संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान के इटावा कोटा ग्रामीण क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पिपलदा विधायक चेतन पटेल ने अपने समर्थकों के साथ उपखंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार चेतन पटेल और उनके समर्थक उपखंड कार्यालय का गेट खोलकर अंदर पहुंच गए हैं। पुलिस बल मौके पर तैनात है, लेकिन प्रदर्शनकारी गेट के बाहर धरने पर बैठे गए हैं और एसडीएम को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जोर आजमाइश जारी है। कई समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि प्रशासनिक अधिकारी फिलहाल अंदर ही मौजूद हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि शिक्षा मंत्री को उनके पद से हटाया जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार और अनदेखी के चलते छात्रों और शिक्षकों दोनों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।